नमस्कार दोस्तों, इस समय हम मौजूद हैं चंदौली जिले के झांसी गांव में, जहां पे शीतल जी महाराज का यज्ञ चल रहा है। और हम बात करना चाहेंगे महाराज जी से कि इस आपाधापी के युग में जहां पे लोग एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए आतुर है, एक दूसरे को कुचल कर आगे बढ़ने के लिए आतुर है, इस माहौल में आदमी, एक आम आदमी जो सुबह घर से निकलता है रोटी के जुगाड़ में और शाम को लौटता है, तो वो इस परिस्थिति में धर्म को कैसे धारण करे और कैसे धर्म के साथ अपने आप को जोड़े रखे। महाराज जी प्रणाम। महाराज हम जानना चाहेंगे कि एक आम आदमी अपने आप को धर्म के साथ कैसे जोड़े रखे। तो धर्म मानो बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ शत्रुघ्न थई गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, जही न पाई परलोक सवारा। यह बड़े भाग से मानव तन मिलता है। मानव तन है क्या? जैसे मेरा ये शरीर मानव का है, अभी हम मानव नहीं है। मानव कब हो जाएंगे? कि जब मानव को जान जाएंगे। मानव कब जानेंगे? कि जब मेरे अंदर कोई छल कपट नहीं रहेगा, कोई राग देश नहीं रहेगा, कोई ईर्ष्या डा नहीं रहेगा, कोई स्वार्थ नहीं रहेगा, कोई अपनौत नहीं रहेगा, कोई भेद नहीं रहेगा, कोई राजनीति नहीं रहेगा। तब जान जाइए क्या रहेगा। एक परम तत्व परमात्मा जैसे सूर्य उदय होता है, शस्त्र पर सम रहता है, किसी से राग देश भेदभाव नहीं करता है। तो मानो उनकी जानिए जिनके विमल विचार। जो मानो तन हो जाएगा तो उस समय मानो को कोई इच्छा नहीं होता है। क्या होता है कि वह मानो को वही मानो प्रातः काल उठ करके यही प्रार्थना करता है कि हे परमात्मा, संसार का दुख हमको दे दीजिए, मेरा जो सुख है वो संसार को दीजिए। इसी को मानव कहा जाता है। मानव बनना साधारण काम नहीं, मानव जानना साधारण काम नहीं, मानव होना साधारण काम नहीं है। मानो जिस दिन हमारे आपके अंदर दिल का भाव उत्पन्न हो जाएगा, उस दिन मनसा वाचा कर्मणा तीनों सब सही हो जाएगा। और 9 इंद्रियां जो हैं, 9 जो गुण है, यज्ञ शील संतोष तप शौच इंद्रिय जीत धाता दया विवेक, यह गुण 9 गुण प्रकट हो जाता है। किस तरह से प्रकट हो जाता है? जिस तरह से हम आप कहते हैं कि लंका, लंका माने विषय होता है। जो ये विषय है यही लंका है। इस लंका में हनुमान जी ने जब गए तो क्या देखे कि लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा, मन बहुतरक करण कपिलागा, ताही समय भीषण जागा। तो वहाँ का देखे कि 9 तुलसी का बिंद तह देख हरस कपिलाए। तो जो 9 इंद्रियां आपके अंदर है उसमें ज्ञान ही ज्ञान था। तो जब ज्ञान ही ज्ञान रहेगा तो यही मानव होता है। 9 इंद्रियां में कोई विषय होना नहीं चाहिए, कोई स्वार्थ होना नहीं चाहिए, कोई अपनौत होना नहीं चाहिए, क्योंकि यह शरीर मिला है जानने के लिए। यही जानह ते दे जनाई, जानत तुम ही हो जाई। जब हम इस शरीर को जान जाएंगे तो ये 5 तत्व का है। जैसे कैसे? जैसे हम खड़े हैं, आकाश से चलने लगा, वायु हुआ, गर्मी हुआ, अग्नि हुआ, पसीना हुआ, पानी हुआ, मिट्टी हुआ, पृथ्वी हुआ। 5 तत्व था नहीं, हो गया। तो जब 5 तत्व हो गया तो इसको आपको अब जानने लिए कैसे जानेंगे? तो मिट्टी को जब गलाएंगे हम तो पानी हो जाएगा। पानी को जब हम गलाएंगे चुराएंगे तो आग हो जाएगा। आग को जब तो स्पर्श करेंगे तो हवा हो जाएगा। हवा को जब स्पर्श करेंगे तो आकाश हो जाएगा। आकाश के आगे जाएंगे तो शब्द हो जाएगा। शब्द के आगे जाएंगे तो नाद हो जाएगा। नाद के आगे जाएंगे तो आत्मा हो जाएगा। आत्मा के आगे जाएंगे तो परमात्मा हो जाएगा। परमात्मा के तो यह परमात्मा कह रहा है कि सब मम प्रिय सब मोहि उपजाए, सबसे अधिक मनुज मोहि भाए। यह जो मानव तन है ये परमात्मा को प्रिय है, प्रकृति को भी प्रिय है। तो जब हम आप इस तन को जान जाएंगे तब मानव, जब मानव तन पा जाएंगे तो मानव के पीछे परमात्मा भी चलता है। परमात्मा महाराज जी, सनातन धर्म का मूल मंत्र था वसुधैव कुटुंबकम, और वसुधैव कुटुंबकम को समझते समझते कहीं ना कहीं हम लोग अपने अस्तित्व को ही भूल गए। हमारे जो मुख्य तीर्थ स्थल थे, अयोध्या में राम जन्मभूमि, बनारस में काशी विश्वेश्वर और मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि, ये तीनों कहीं ना कहीं वसुधैव कुटुंबकम करते करते हमसे छिन गई। तो कहाँ वहां पे गलती हो गई कि हम लोगों को उसकी इतनी बड़ी सजा चुकानी पड़ी? ये आपको जो अयोध्या है, काशी है, जो मथुरा है,
ये तीनों आपका आध्यात्म से जुड़ा हुआ चीज है। क्योंकि एक अवध है, तो अवध किसको कहा जाता है? जो मेरा आयु है। हम अपने आयु को पूर्ण तरह से नहीं पूर्ण कर पा रहे हैं, किस लिए कि मेरे अंदर अवध का जो भाव है हम उससे विपरीत होते चले जा रहे हैं। भेद होना नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान राम में कोई भेद नहीं है। राम माने आत्मा होता है, तो राम जो है आत्मा होता है। तो जब आत्मा अनुभूति करेंगे, आत्मा अनुभव सुखसो प्रकाशा तब भय मूल अविद्या नाशा। आज हम अपने आत्मा का अनुभूति नहीं कर रहे हैं, जीव को नहीं जगा पा रहे हैं। जीव अपने आयु को पूर्ण तरह से भुगतान नहीं कर पा रहा है। किस लिए नहीं कर पा रहा है? अवध माने एक व्यक्तिगत मान लिया, अवध माने जो होता है हमारा आयु है, राम माने आत्मा है। और उसको वर्तमान में जीव जो है अगर से आत्मा का अनुभूति करने लगेगा, तो आत्म जब ज्ञान हो जाएगा तो अपने आप वो अपने पूर्ण आयु को, अपने आयु से ज्यादा अपने आयु को तत्काल और बना लेगा। इसलिए अवध का प्रभाव इतना महान है। आज उससे हम स्वार्थ से, मोह से, अपनों से विचलित होने के कारण हम उससे वंचित होते जा रहे हैं। कोई क्यों कि जब हम कमजोर होते हैं तो मेरे अंदर कमजोर आत्मबल कमजोर हो जाएगा तो दूसरा छीनता है, और जब आत्मबल कमजोर नहीं रहेगा तो दूसरा विकास करता है। भगवान राम जब थे चक्रवर्ती राजा थे, पूरे सूर्य उदय होना अस्त होना वहां तो कोई राज्य था, है कि नहीं? इसी तरह से मथुरा है, कृष्ण माने भी आत्मा होता है। तो जब आत्मराज रहेगा तो सर्वज्ञ मतलब वो महानता रहेगा। आत्मराज को हम छोड़ देंगे, जब जीव आएगा, जीव से मन बुद्धि आएगा, मन बुद्धि से इंद्रिय आएगा, तस हम अपनी चेतना को बाहर निकालते चले जाएंगे। तस अनेक प्रकार का वहाँ समस्याएं हमारे आपके सामने खड़ा होगा। जो बलिष्ठ होएगा वह उस पर हावी हो जाता है। और नहीं, जिस दिन हम आप अपने आप के जो हमारा धर्म है, उस धर्म को, धर्म किसको कहा जाता है? धर्म माने प्राण होता है। ये शरीर का धर्म प्राण है। प्राण को हटा के देख लीजिए कि है या नहीं। तो प्राण किससे बनता है? भगवान गीता में कहे हैं कि अर्जुन मैंने प्रथम सूर्य को ज्ञान देता हूँ। तो सूर्य किसको कहा जाता है? प्राण। तो सूर्य ने किसको दिया? मनु को दिया, तो उससे बनता है मन। तो मन धर्म हो जाता है। फिर उसके बाद मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, तो इच्छा धर्म हो जाता है। इक्ष्वाकु ने किसको दे दिया? राजाओं को, मतलब इंद्रियां को। जब इंद्रियां को दे दिया तो इंद्रियां का धर्म हो जाता है। अब इंद्रिय जो धर्म है ये अपने धर्म को, अपने सत्य को निभा पाए नहीं, इसलिए आज खंड खंड होने के कारण अनेक इसमें व्याधियां बन करके हमको आपको धर्म से विचलित कर दिया। तो यहाँ पे हम आप लोगों ने देखा कि महाराज जी के अमृत वचन हम लोगों को मिले, और कहीं न कहीं हम लोगों को एकजुट रहकर अपने धर्म से जुड़े रहना है। और जो मूल मंत्र है वसुधैव कुटुंबकम, तो सनातन का ये व्यापक रूप ही था कि पूरे विश्व को एक परिवार के रूप में लेके चलना है। और बाकी खबरों के लिए आप लोग हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।